14 अगस्त वर्ष 1947 पाकिस्तान का जन्म और भारत का विभाजन। इतिहास का एक ऐसा घाव जो आज तक नहीं भरा है। कभी उसे भरने का प्रयास भी नहीं किया गया। उल्टा छिपाया और दबाया गया। लाखों लोगों के विस्थापन, हत्याओं और बलात्कारों की कहानियां क्यों गायब कर दी गईं? मानवीय त्रासदी का ऐसा काला युग जिसका कोई दूसरा उदाहरण हाल के समय में नहीं मिलता। वो हमलावर कोई बाहरी नहीं बल्कि अपने ही परिचित नगरवासी और मित्र थे। ये वो लोग थे जो मानवता और दोस्ती की कस्में खाते थे। अवसर पाते ही उन्होंने पीठ में क्यों छुरा घोंपा? करोड़ों भारतीयों को जब अपनी ही धरती पर असहाय छोड़ दिया गया तो कौन थे जो उनकी सहायता के लिए अंतिम क्षण तक डटे रहे? वो कौन थे जिन्होंने अपनी जान और माल जोखिम में डालकर लाखों हिंदुओं और सिखों को बचाया? इतिहास के सबसे भयावह घटनाक्रम को गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की सुहानी बातों में दबाने के प्रयास क्यों किए गए? कभी इस बात पर चर्चा क्यों नहीं हुई कि सहस्रों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता की धरती के टुकड़े क्यों हुए? जहां पर कभी हमारे ऋषियों ने वेदों की ऋचाएं लिखी थीं, किसने वहां पर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के चिन्ह तक मिटा दिए? कौन थे भारत के विभाजन के वास्तविक दोषी? कैसे उनके षड्यंत्रों के जाल में आज भी फंसा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप? केंद्र सरकार ने बंटवारे के दिन अर्थात 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया है। यह एक अवसर है कि हम मानवता और सभ्यता पर हुए इस अत्याचार को याद करें, इसके दोषियों की पहचान करें, आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताएं, ताकि भारतीय इतिहास का वह भयावह कालखंड हमें दोबारा कभी देखना न पड़े। देखना न भूलें विभाजन की विभीषिका की अनकही कहानियां।